नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, लेकिन सांप कभी मत पालो, क्योंकि कब वो डस ले कहा नहीं जा सकता। ये किसी बुद्धिजीवी ने यूं ही नहीं कही थी, बल्कि इसके पीछे एक वाजिब कारण भी था। जाहिर है कि सांप होंगे तो सपोले भी होंगे और वो फुफकार भी मारेंगे, तो बस सपोले ने फिर से फुफकार मारी है। दरअसल वामपंथी नेताओं को दुश्मन अच्छे लगने लगे हैं। सही सुना, दुश्मन। जिस चीन को भारत खदेड़ने की तैयारी में लगा है, जिस चीन ने हमारे भारतीय सैनिकों पर हमला किया, जिस चीन ने हमेशा विश्वघात किया, जिस चीन के खिलाफ पूरा देश है, उस चीन के साथ वामपंथी नेता गलबाहियां कर रहे हैं। और ये आरोप यूं ही नहीं लग रहे, इसके पीछे एक वाजिब कारण है। हुआ यह कि मंगलवार को भारत में चीन के दूतावास ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के मौके पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया, जिसकी मेजबानी खुद भारत में चीन के राजदूत ने की। लेकिन इस पार्टी में जो गेस्ट शामिल हुए वो नाम आपको हैरान कर देंगे, क्योंकि इस ऑनलाइन सेमिनार के भारतीय मेहमान थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPIM के महासचिव सीताराम येचुरी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव डी राजा और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के सबसे बड़े नेता जी देवराजन। वामपंथी नेताओं के साथ चल रहे इस गुफ्तगू को सम्मेलन या सेमिनार कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये तो उनके लिए पावरी चल रही थी। समझते हैं कैसे इनकी पावरी चल रही थी। दुश्मन देश के साथ वामपंथी नेता इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि चीन में लोकतंत्र को समाप्त करने वाली पार्टी कैसे काम कर रही है। चर्चा इस बात को लेकर थी और चीन ने अपना रंग दिखाते हुए लद्दाख की बात भी उठाई, लेकिन ये सब सुनते रहे, ना कुछ बोले, ना कोई आपत्ति जताई। कमाल की बात यह है कि ऐसा नेता अक्सर अपनी हर छोटी बात ट्विटर पर परोस देते हैं। केंद्र के किसी भी फैसले पर ट्विटर पर सवाल नहीं, बवाल खड़ा करते हैं। पर इस मीटिंग के बारे में कुछ नहीं बताया गया, सबसे छुपाने की कोशिश की गई। ठीक वैसे ही जैसे एक नालायक बेटा अपने पिता से देर रात छुपाकर पार्टी करता है और गलती मनाने की जगह यह कहता है कि इसमें गलत क्या था। ठीक ऐसे ही भारत में बैठे इन नेताओं की जब बात खुली तो बोल उठे उसमें गलत क्या है। सिर्फ यही नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव डी राजा ने भारत में चीन के राजदूत सुन विडोंग, काउंसलर डी चियालिन ने हिस्सा लिया और हमने उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएं दी। जाहिर है कि बधाई तब दी जाती है जब कोई उपलब्धि हासिल की जाए, और चीन की उपलब्धि क्या है? विस्तारवाद, छोटे देश को कर्ज के तले डुबोना, हांगकांग की आज़ादी छीनना, तिब्बत का दमन करना, ताइवान और जापान को युद्ध की धमकी देना, या फिर उइगर मुस्लिमों का नरसंहार। ये सवाल वामपंथी उनके पीछे चलने वाले लिबरांडों से है। याद रहे कि ये वही वामपंथी हैं जो खाते भारत की हैं और गाते चीन की हैं। ना विश्वास हो तो इतिहास के पन्ने को पलट कर देखिए। 1962 के युद्ध में तो CPI ने ही देशद्रोह को खुलेआम प्रदर्शन करते हुए ये तक कहा था कि घायल जवानों को रक्तदान करना पार्टी विरोधी गतिविधियों में गिना जाएगा। VS अच्युतानंद तब पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य थे, लेकिन उन्हें सिर्फ इसी वजह से बाहर का रास्ता दिखाया गया क्योंकि उन्होंने जवानों के लिए रक्तदान करने की योजना बनाई थी। हालांकि ये भी एक दिखावा ही होता है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। ये वही वामपंथी हैं जो 1962 के युद्ध खोलकर चीन परस्ती दिखा रहे थे। उनका कहना था कि ये दो देश का नहीं बल्कि कम्युनिस्ट चीन और पुंजवादी भारत के बीच ताकत का संघर्ष है। उस समय वामपंथी नेता BT रणीदेवी, P सुंदरिया, PC जोशी, बास पुनिया, ज्योति बसु और हरि कृष्ण सिंह सुरजीत खुलेआम चीन के समर्थन में आ गए थे और कहते थे कि चीन की लाल सेना भारत में आकर हमें आज़ादी कराएगी। उस समय जब भारतीय सेना के जवान बाहरी ताकतों से लड़ रही थी, उसी वक्त देश के अंदर वामपंथियों ने बगावत की पूरी तैयारी कर ली गई थी। देखा जाए तो ये सीधे सीधे देशद्रोह का मामला बनता है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये वो लॉबी है जो कहते हैं चीन कभी हमलावर नहीं हो सकता। हमेशा शब्दों के बाण से वामपंथियों ने चीन के बचाव की कोशिश की और फिर से यही प्रेम सामने आया जब चीन के उत्सव में ये लोग शामिल हुए, बल्कि गर्व से कह रहे हैं कि हाँ, हम तो गए थे, वो भी उस वक्त जब भारत सरकार ने चीन के ऐप्स बंद कर दिए थे। चीन पर इकोनॉमिकल स्ट्राइक की तैयारी चल रही थी, सीमा पर राफेल को तैनात किया गया और ऐसे में तनाव के माहौल में हमारे देश के बुद्धिजीवी चीन की चल रही पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि लोकतंत्र को खत्म करने वाली सरकार अच्छी कैसे होगी? जहां आवाज को दबाया जाता है वो कैसे अच्छा हो गया? अगर है भी तो भारत में ये सियासी विलाप
किस लिए संविधान खतरे में है, अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है। दूसरा सवाल यह है कि जब भारत सरकार ने ऑफिशियली चीन को बधाई नहीं दी तो वामपंथी नेता हाथों में गुलाब लिए क्यों खड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल है एक बीजेपी सांसद ने कि पहले तो वह तय कर लें कि वह देश के साथ है कि चीन के साथ है। सवाल यह भी है कि यह देश के साथ विश्वासघात नहीं है। बीजेपी सांसद और पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रमुख दिलीप घोष ने लेफ्ट दलों की देश के प्रति निष्ठा पर ही सवाल उठाए। उन्होंने कहा उनके उत्सव में भागीदारी करना और देश की भारतीय परंपरा, संस्कृति और गौरव को अस्वीकार करना कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा करती आई है। जब चीन और भारत की जंग हुई तो कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि भारत ने चीन पर आक्रमण किया, चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है, ऐसे बोलते थे। बाप का नाम भूलने को तैयार थे लेकिन वियतनाम को भूलने को तैयार नहीं थे ये लोग। यही वजह है कि कम्युनिस्ट पार्टी भारत से धीरे धीरे साफ हो रही है। जाहिर है कि यह मुद्दा अब देश की जनता के लिए सोचने का विषय है और आपको कमेंट करके बताना चाहिए कि ऐसे वामपंथी के लिए आपकी क्या राय है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।